नमस्कार दोस्तों। आज हम 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 2 जो होता है उसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इससे पहले हमने पहले से 15 लेक्चर तक 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट था, जिसका नाम था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और आज हम चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन देखो आप, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वन सिमिलर टू इट्स। ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वन सिमिलर टू इट्स, मतलब अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। या रिप्रोडक्शन इज मेंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, अपनी स्पीसीज को निरंतरता को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन रिक्वायर्ड होता है, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ह्यूमन जो होते हैं वो सेक्सुअल डायमार्फिज्म होते हैं, मतलब दे आर यूनिसेक्सुअल, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। दे हैव सेपरेट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग होते हैं। ह्यूमन में हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है उसे टेस्टिस कहते हैं। और टेस्टिस कितने होते हैं? 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। इसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या है? एसेसरी डक्ट, रिटिटेस्टिस। एसेसरी डक्ट में कौन कौन होते हैं? रिटिटेस्टिस होते हैं, वासा डिफरेंसिया होते हैं, एपिडाइडाइमिस होते हैं, वासा डिफरेंस होते हैं। और कुछ ग्लैंड्स भी होती है, एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड में सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स होती है। थर्ड नंबर पे क्या है? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलियम कौन है? पेनिस है। और ये जो पेनिस होता है ना, यही कोऑपुलेटरी ऑर्गन होता है, जहाँ से स्पर्म को ले आउट किया जाता है, जिसकी हेल्प से। तो पेनिस जो होता है वो क्या है? कोऑपुलेटरी ऑर्गन होता है। तो ये जो थे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पढ़े। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हमने एसेसरी डक्ट पढ़ा, एसेसरी ग्लैंड पढ़े और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पढ़ा। अब हम डिस्कस करते हैं टेस्टिस के बारे में, जो कि क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या काम करता है टेस्टिस? तो ये करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म का फॉर्म करता है ये, उसे हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। स्पर्म जो होता है ना, वो मेल गैमेट होता है, ठीक है। और ये एक और काम करता है टेस्टिस। क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करता है। मतलब दो फंक्शन आपको देखने को मिला। कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेस्टिस। तो आपको बताना होता है कि टेस्टिस जो होता है ना, उसका पहला फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और दूसरा क्या है? सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन को हम एंड्रोजन भी कहते हैं। कभी कभार आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राइट एनी वन हार्मोन secreted by the male part of the male मेल गैमेट्स। तो आपको ये बताना पड़ेगा एंड्रोजन। ये कैसा है? ये मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स हार्मोन है। टेस्टिस की साइज की बात अगर हम देखते हैं तो टेस्टिस की साइज लेंथ होती है 4 से 5 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई में कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। और जबकि चौड़ाई विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। कौन? टेस्टिस। नंबर की बात करें तो नंबर होते हैं 1 पेयर होते हैं, ठीक है। उसके बाद पोजीशन कहाँ होगा? पोजीशन की अगर बात करते हैं हम, इनिशियली इट डेवलप इन एब्डोमन। शुरुआत में ये एब्डोमन में डेवलप होता है, बट ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, पर लेकिन प्रेगनेंसी के 7वें महीने पर इट डिसेंड डाउन इन स्क्रोटम सेक। ये स्क्रोटम सेक में आ जाता है, मतलब बॉडी से बाहर आ जाता है ना।
टेस्टिस जो होता है ना वो आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एब्डोमिनल्स के बाहर से ये एब्डोमिनल के बाहर होता है, इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कहते हैं। आपसे कभी कभार क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज स्क्रोटम सेक। स्क्रोटम सेक क्या होता है? तो स्क्रोटम सेक जो होता है वो एक बेग या सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक बेग जैसा होता है, जो कहाँ पाया जाता है? फाउंड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ पाया जाता है, इन बिटवीन थाई। तो देखो हमने क्या बोला, व्हाट इज स्क्रोटम सेक। कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या है? स्क्रोटम सेक इज अ बेग सेक लाइक स्ट्रक्चर फाउंड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ एक जो स्ट्रक्चर होता है, बेग लाइक होता है, उसे हम स्क्रोटम सेक कहते हैं। ठीक है। टेस्टिस डिसेंड डाउन इन देम। टेस्टिस बिल्कुल नीचे की ओर आ जाते हैं। जैसे ये देखो, ये एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल पार्ट है, और यहाँ टेस्टिस है। उसके बाद ये इंग्विनल कैनाल जो होती है, ये इस कैनाल के थ्रू टेस्टिस जो है एब्डोमिनल से बाहर आ जाते हैं। तो स्क्रोटम सेक कम्युनिकेट इंग्विनल विथ एब्डोमिनल कैविटी। स्क्रोटम सेक जो रहता है ये स्क्रोटम सेक है, और ये एब्डोमिनल कैविटी से क्या करता है? क्या करता है? ये कम्युनिकेट करता है। किसके थ्रू? थ्रू कैनाल, एक कैनाल के थ्रू, जिसका नाम क्या है? इंग्विनल कैनाल। वाई डू टेस्टिस डिसेंड डाउन? क्यों टेस्टिस स्क्रोटम में ही आ जाते हैं? इसका क्या रीज़न है? तो एज द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम सेक, जैसे ही स्क्रोटम सेक का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, जो कि बॉडी से कम, बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्क्रोटम का कैसे डाउन हुआ? 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर से। एंड देयर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस कैन अकर, और स्पर्मेटोजेनेसिस पाया जाता हो, शुरू हो जाता हो। ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर लो टेम्परेचर। स्पर्मेटोजेनेसिस को लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इतने हाई टेम्परेचर में स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके लिए क्या, जैसे ही स्क्रोटम सेक में टेम्परेचर डाउन हुआ कितना, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। सर्टेन मसल लाइक डॉर्टस मसल, कुछ मसल जैसे कि ये जो डॉर्टस मसल है, एंड क्रीमास्टर मसल, एक क्रीमास्टर मसल्स होती है, एक डॉर्टस मसल है, क्रीमास्टर मसल्स, ये किसकी है? स्क्रोटम सेक की मसल है, डॉर्टस मसल और क्रीमास्टर मसल्स। ये हेल्प करती है कि वो टेस्टिस को प्रॉपर में अमाउंट में एक पोजीशन पर रख सके। अगर बात करें हम इन विंटर, दे आर कॉन्ट्रैक्ट, ठंड के दिनों में क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड ब्रिंग द टेस्टिस नियर एब्डोमिनल कैविटी, और टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी, ये जैसे ये टेस्टिस है तो इसको एब्डोमिनल कैविटी की तरफ लाने का प्रयास करता है। कब? ठंड के समय, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता है वो। लेकिन जैसे ही इन समर की बात करें, गर्मी की बात करें, तो ये रिलैक्स हो जाती है, ये स्क्रोटम से क्या हो जाती है? रिलैक्स हो जाती है। अब रिलैक्स हो जाएगी तो ये क्या करती है? एंड मूव द टेस्टिस अवे फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी, जो एब्डोमिनल कैविटी से दूर चला जाता है वो। नोट, टेस्टिस आर अटैच्ड टू स्क्रोटम सेक, टेस्टिस जो होता है वो ये स्क्रोटम सेक से क्या हो जाता है? अटैच्ड हो जाता है। किसके द्वारा? विथ हेल्प ऑफ लिगामेंट्स कार्ड, जिसे हम गुबर्निकुलम कहते हैं। देखो ये टेस्टिस है और ये स्क्रोटम सेक है। ये टेस्टिस जो है इस स्क्रोटम सेक से अटैच हो जाता है। किसके द्वारा? एक लिगामेंट कार्ड होती है, ये लिगामेंट कार्ड है जिसे हम गुबर्नाकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं हम? गुबर्नाकुलम कहते हैं। आगे देखो, एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है क्रिप्टोकार्डिज्म। क्रिप्टोकार्डिज्म क्या होता है कि इन सम चिल्ड्रन टेस्टिस आर अनेबल टू डिसेंड डाउन इन स्क्रोटम से। क्रिप्टो क्रिप्टोर्किडिज्म मतलब कुछ बच्चों में स्क्रोटम से में टेस्टिस नहीं आ पाते, ये एक डिसऑर्डर होता है जिसे क्रिप्टोकार्डिज्म कहते हैं। एक होता है ऑर्किडेक्टोमी। ऑर्किडेक्टोमी क्या होती है? सर्जरी के द्वारा टेस्टिस को रिमूव किया जाता है, उसे हम ऑर्किडेक्टमी कहते हैं, है ना। इट इज़ जनरली डन इन ऑक्स,
ये जो टेस्टिस को जब रिमूव किया जाता है तो किस में देखने को मिलता है, ऑक्स में देखने को मिलता है, क्योंकि ऑक्स क्या करते हैं, फील्ड पर काम करते हैं, है ना। तो इनके एग्रेसिव को कम करने के लिए इनमें से टेस्टिस को रिलीज़ किया जाता है ना। और एग्रेसिव किसके कारण आता है, कॉज ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण एग्रेसिवनेस आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है कि इन ह्यूमन टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, ह्यूमन टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमिनल के बाहर होता है, बट रेट, बेट, ओटर, ये जो मेमल्स होते हैं इनके टेस्टिन डिसेंड डाउन इन स्क्रोटम सेक ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, केवल ब्रीडिंग सीजन के समय ही इनके टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम सेक में आते हैं। व्हेन ब्रीडिंग सीजन इज़ ओवर दे अगेन गो बैक टू एब्डोमिनल कैविटी, जैसे ही ब्रीडिंग सीजन खत्म हो जाता है इनका जो टेस्टिस होता है वापस एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है। इन वेल, अब वेल में देखो, वेल भी एक मैमल है, डॉल्फिन, एलिफेंट, ऑर्निथोरिंकस, ये कैसे ऑर्निथोरिंकस, ये एग लेइंग मैमल्स होते हैं। और टेस्टिस जो रहते हैं ये परमानेंटली फाउंड इन एब्डोमन, इनमें जो टेस्टिस होता है ना परमानेंटली एब्डोमन में ही पाया जाता है। इसमें वेल, डॉल्फिन, एलिफेंट, ऑर्निथोरिंकस जो होते हैं इनके टेस्टिस परमानेंटली एब्डोमन में ही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस देयर बॉडी टेम्परेचर इज लो, क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कैसा होता है, लो होता है। टेस्टिस हमें पता है 1 पेयर होते हैं। टेस्टिस आर सराउंडेड बाय ट्यूनिका एल्बुजिया लेयर, टेस्टिस जिससे सराउंडेड होते हैं वो लेयर होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। दिस लेयर गेट एम्बेडेड एंड डिवाइड टेस्ट इनटू एट लीस्ट 250 कंपार्टमेंट। ये जो लेयर होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये उसमें धसी हुई होती है और डिवाइड होकर लगभग 250 कंपार्टमेंट बना लेती है। ईच कंपार्टमेंट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल, और हर एक कंपार्टमेंट को क्या कहते हैं हम, टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। और ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं इनमें कम से कम 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। और ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ये कैसी होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। अब देखें इसका थोड़ा स्ट्रक्चर। ईच टेस्टिस कंटेन एटलीस्ट 750 सेमनीफेरस, ईच टेस्टिस कंटेन एटलीस्ट 750 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो देखो आपको ये दिख रहा है, ये टेस्टिस का डायग्राम है, स्ट्रक्चर हम उसका निकाल रहे हैं टेस्टिस का। और ये जो है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इसके अंदर देखो आप ये कंपार्टमेंट दिखाई दे रहा है। और ये कंपार्टमेंट लगभग कितना है, एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 कंपार्टमेंट होते हैं। और इन कंपार्टमेंट को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और हर एक कंपार्टमेंट में क्या होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। हर एक टेस्टिस में कितने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, लगभग 750 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं इसमें। और ये कंपार्टमेंट जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है इसका कनेक्शन एक रिटी टेस्टिस से होता है। सभी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से इसका कनेक्शन किससे, रिटी टेस्टिस से होता है। और वहाँ पर जाकर एक ट्यूब बन रही है, उस ट्यूब को हम कहते हैं एपिडाइडाइमिस कहते हैं, जिसका वन एंड कैपट कहलाता है, जिसे हम वासा इफ्रेंसिया कह रहे हैं। बीच वाला मिडिल वाला पार्ट कार्पस कहलाता है। वासा इफ्रेंसिया जो होता है कम से कम 15 से 20 ट्यूब्यूल्स जब आपस में मिलती है तो वो वासा इफ्रेंसिया बनाता है। बीच वाला पार्ट कार्पस कहलाता है और ये लास्ट वाला पार्ट कॉर्डा कहलाता है जो उसके लास्ट में होता है। और उसके बाद ये वासा डिफरेंस कहलाता है जो कि हम इसको स्पर्म डक्ट कहते हैं। तो क्या बोला हमने, टेस्टिकुलर जो लोब्यूल्स होते हैं वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बियर करते हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में कहाँ ओपन होती है, ट्यूबुलर रेक्टाई में होती है। और ये कहाँ ओपन होती है, रिटी टेस्टिस में जाती है। रिटी टेस्टिस से 15 से 20 ट्यूब्यूल्स वासा इफ्रेंसिया कहाँ, कार्पस पार्ट ऑफ एपिडाइडाइमिस में। और ये कहाँ चली जाती है, ये एपिडाइडाइमिस में चली जाती है। तो ये एक ओवरवे है, एक रे डायग्राम है जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि जो टेस्टिस है उसका मूवमेंट किस ओर से किस ओर जाता है, वो ट्यूब्यूल किस ओर से किस ओर ओपन हो रही है ना। तो आप देखते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होता है। तो आपको ये दिखाई दे रहा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। सबसे भारी वाली लेयर है जिसको हम ट्यूनिका प्रोपरिया बोलते हैं। ये भारी वाली लेयर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्यूनिका प्रोपरिया। ये सबसे आउटर लेयर होती है, ठीक है। इसके बाद वाली जो लेयर है उसको जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। ये अंदर वाली लेयर है जिसको जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। और इसमें ये सर्टोली सेल दिखाई देती है, ये सर्टोली सेल है। ये सर्टोली सेल क्या है, इसे हम नर्स सेल भी कहते हैं, सर्टोली सेल भी कहते हैं, सस्टेन सेल
सस्टेनकुलर सेल भी कहते हैं। और ये क्या काम करती है सटोली सेल? ये सटोली सेल जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको? जो स्पर्म फार्म हो रहा है उसको। ये स्पर्म फार्म हो रहा है उसको, क्योंकि इसमें ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये स्पर्मेटोगोनिया है। और ये स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है, इससे स्पर्म का फार्मेशन होता है। और इस स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? ये सटोली सेल इस स्पर्म को प्रोवाइड कर रही है। तो आज हमारा ये पहला लेक्चर सेकंड चैप्टर का, और सेकंड चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप वेट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।